जय हिंद फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप ट्रेनिंग के बाद में अपनी मनमर्जी की यूनिट में जा सकते हैं, या आप मान लीजिए आपको 9 पैरा एसएफ में जाना है, 12 पैरा एसएफ में जाना है, तो क्या आप अपनी मर्जी से उस यूनिट में जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मनोज सिंह धारियाल और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा पोस्टिंग प्रोसीजर, यानी कि जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो आपको किस प्रकार डिस्पैच किया जाता है आपकी यूनिट में, तो उसकी पूरी डिटेलमेंट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। तो सबसे पहले बताऊंगा आपको कोर, यानी कि कोर रेजिमेंट का जो डिस्पैच होता है ट्रेनिंग के बाद में वो, और फिर दूसरा बताऊंगा आपको इन्फेंट्री का, यानी कि इन्फेंट्री का डिस्पैच किस प्रकार होता है ट्रेनिंग के पश्चात। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो कोर रेजिमेंट होती हैं, कोर यानी जैसे आपके सिग्नल्स, आपकी एएससी, ऑर्डिनेंस, एएमसी, या जो भी आपकी एजुकेशन कोर, कोरों के अंडर में क्या होता है कि आपकी इंडिविजुअल पोस्टिंग आती है, इंडिविजुअल पोस्टिंग आती है, और आपको जैसे आपसे पूछा जाता है सिर्फ हाइल्टी फील्ड या हार्ड फील्ड, इस टाइप से आपको चॉइस भरनी होती है। जैसे आपकी मान लिया जाए कहीं फील्ड एरिया में पोस्टिंग है, जैसे आप फील्ड एरिया में पोस्टिंग रहते हैं, तो वहाँ के बाद जब आपका ट्रांसफ़र का टाइम होता है तो आपसे चॉइस पूछी जाती है, तब आप अपनी 3 चॉइस भर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कोर का, यानी कि कोर, जो कोर रेजिमेंट होते हैं, क्योंकि उनमें होती है इंडिविजुअल पोस्टिंग, वहाँ आप पूरे अपने ट्रूप्स के साथ में नहीं जाते हैं, वहाँ आपकी इंडिविजुअल पोस्टिंग होती है। अब बताता हूँ आपको इन्फेंट्री का। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा जो इन्फेंट्री रेजिमेंट है, जैसे मान लिया आपकी कुमाऊं रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, राजरीफ रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, मराठा लाई रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, सिखलाई रेजिमेंट, इसी प्रकार जो भी हमारी पैदल सेना होती है, या इन्फेंट्री होती है, या पैरा रेजिमेंट, या पैरा एसएफ। पहले पैरा एसएफ में डायरेक्ट भर्ती नहीं होती थी, लेकिन अब आजकल डायरेक्ट भर्ती हो रही है। तो फ्रेंड्स, अब आपको बताता हूँ कि इन्फेंट्री का प्रोसीजर क्या होता है। जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, आप कंप्लीट ट्रेनिंग अपनी पूरी कर चुके होते हैं, या मान लिया जाए कि आप भर्ती देखते हैं, एक तो आप देखते हैं एआरओ के थ्रू, और एक देखते हैं एआरओ, बीआरओ, जेडआरओ, या दूसरा देखते हैं आप रिलेशन भर्ती डायरेक्ट अपने सेंटर के थ्रू। तो जहाँ रिलेशन भर्ती की बात है वहाँ तो आपका क्लियर रहता है कि आपकी जो रिलेशन भर्ती है वो आपके फादर के या आपके ब्रदर के जिस यूनिट में या जिस ग्रुप में वो हैं उसी में आपको जाना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए, उसी रेजिमेंट सेंटर में। लेकिन अगर आप एआरओ, बीआरओ से या जेडआरओ से अगर आप भर्ती होते हैं, मान लिया जाए कि आपके फादर हैं इन्फेंट्री में, अब आपको मान लिया जाए क्लर्क में आप भर्ती हुए हैं और इन्फेंट्री, तो बहुत हद तक चांस हो जाते हैं कि आपके जो फादर हैं उसी ग्रुप में आपको भेजा जाता है, रेजिमेंट में नहीं। यहाँ फ़र्क है रेजिमेंट और ग्रुप का। तो आपको बताना चाहूँगा, जैसे मान लिया जाए कि आपके फादर जीडी में हैं, मान लिया जाए इन्फेंट्री में, कुमाऊं रेजिमेंट में, तो बहुत हद तक आपके चांस हो जाते हैं, अगर आप एआरओ, बीआरओ, जेडआरओ से भी भर्ती होते हैं जीडी में, तो आपके फादर के ग्रुप में आपको भेजा जाए। उसी प्रकार कोर का भी होता है, जब आप सिलेक्शन होते हैं, तो जब एआरओ, बीआरओ इनसे सिलेक्शन होते हैं तो बहुत हद तक चांस रहते हैं कि आपके फादर के रेजिमेंट या कोर में आपको भेजने की। लेकिन ये मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, मतलब बहुत हद तक चांस होते हैं, ऐसा कोई लिखित में नहीं है कि वो बंदा वहीं जाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक चांस हो जाते हैं अपने फादर के रेजिमेंट या अपने ब्रदर के रेजिमेंट या कोर में जाने के। अब जब आप ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग करने के पश्चात में भी क्या हो गया, मान लीजिए मेरे फादर कुमाऊं रेजिमेंट में है और मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ अभी कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में, तो मेरे फादर मान लिया जाए कि 20 कुमाऊं में है, 18 कुमाऊं में, 19 कुमाऊं में है। तो जब मैं ट्रेनिंग करूँगा, तो जब मुझे ट्रेनिंग में क्या होता है कि 3 चॉइस देनी पड़ती है मुझे या आप में से, जो भी, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ खाली आपको। तो उसी प्रकार जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको ट्रेनिंग में अपनी 3 यूनिटों की चॉइस देनी पड़ती है, क्योंकि इन्फेंट्री क्या होती है, हमेशा साथ में रहती है। जैसे कोर में क्या होता है, इंडिविजुअल पोस्टिंग होती है, तो इन्फेंट्री में पूरे ट्रूप्स की पोस्टिंग इकट्ठा होती है, यानी कि जब आप पोस्टिंग जाते हैं तो किसी एक रेजिमेंट में जाएंगे, और रेजिमेंट का जहाँ जहाँ मूव होगा 3 साल के टर्नओवर के बाद में, 2 साल के टर्नओवर के बाद में, तो आप लोगों को भी वहीं यूनिट के साथ में मूवमेंट होती है, वहीं जाना पड़ता है। आप उसी यूनिट से, जब आप फर्स्ट ट्रेनिंग करने के पश्चात आप उस यूनिट में जाते हैं, तो उसी यूनिट से आपकी रिटायरमेंट होती है, यानी कि आपकी वो मदर यूनिट होती है। तो अब मान लिया जाए कि मान लिया जाए मैं डोगरा रेजिमेंट में हूँ, या मान लिया जाए मैं सिख रेजिमेंट में हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और मेरे फादर मान लिया जाए 26 में, 19 में, किसी भी 6 में, तो ट्रेनिंग के पश्चात बहुत चांस ज़्यादा हो जाते हैं कि मुझे मेरे फादर की यूनिट मिलती है
और अगर नहीं मिलती है, मतलब ये भी कोई लिखित में नहीं है लेकिन बहुत हद तक आपके चांस हैं। उसी प्रकार आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए थे कि सर हम ट्रेनिंग के पश्चात 9 पैरा SF, 12 पैरा SF या 4 पैरा SF या 3 पैरा SF या फर्स्ट पैरा SF में अपनी चॉइस से जा सकते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ आपको 3 यूनिटों की आपसे चॉइस पूछी जाती है। अगर उसमें वैकेंसी होती है तो आपको वरीयता के आधार पे उस यूनिट में पोस्टिंग भेजा जाता है। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि कोई ऐसा मतलब कहीं कोई लिखित में नहीं है कि आप जाएंगे, लेकिन हाँ आपकी 3 चॉइस में से अगर वैकेंसी के अकॉर्डिंग अगर उसमें वैकेंसी हुई तो इसमें आपको प्रायोरिटी मिलती है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ पोस्टिंग से रिलेटेड आपके आज जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के डिफेंस की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए और जोश भरी वीडियो के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो चैनल पे पहली बार हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं वो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए अपने साथी को इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।